मोर पंख को चुपचाप घर में इस दिशा में छुपा कर रख दे। धन की होगी बारिश, माँ लक्ष्मी की होगी कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मोर पंख को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। मोर पंख में सभी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। मोर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन माना गया है। इसी कारण वह अत्यंत पवित्र पक्षी है। पक्षी शास्त्र में भी मोर को शुभता का प्रतीक माना गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सुशोभित है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को महत्व दिया गया है। यदि आप विधि पूर्वक घर में मोर पंख सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं, तो आपको इसके कई चमत्कारिक लाभ मिल सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर से वास्तु दोष समाप्त करने में भी सक्षम है। यदि 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, तो उसे भी शांत करने में मोर पंख कारगर है। आइए जानते हैं मोर पंख का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। ये किस प्रकार से आपके घर से नकारात्मकता को समाप्त करने में आपकी मदद करता है। इसे किस स्थान पर रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। धन की प्राप्ति के लिए मोर पंख किस स्थान पर रखना चाहिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोर पंख किस स्थान पर और किस दिशा में रखना चाहिए, इस विषय में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पहली बात, घर में हो नकारात्मकता। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों के तरक्की में बाधाएं निर्माण हो रही है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखें और साथ ही प्रतिमा के दोनों ओर 2 मोर पंख अवश्य लगाए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और परिवार के सदस्यों को तरक्की मिलेगी। घर का द्वार अगर वास्तु के विरुद्ध है, तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। दूसरी बात, ग्रहों का प्रभाव। अगर घर में किसी ग्रह का प्रभाव है, तो मोर पंख ले और उस पर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़काए और इसे घर के ऐसे स्थान पर रखे जहां पर यह किसी को दिखाई नहीं दे। इससे ग्रहों के प्रभाव शांत होने में मदद मिलती है। नंबर 3, बुरी नजर का लगना। अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी हो या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव है, तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख अवश्य रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे बुरी नजर का प्रभाव कम होता है। नंबर 4, पढ़ाई में मन न लगना। अगर घर के बालकों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का जाप करना है और उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना है। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वीं बात, शत्रुओं से छुटकारा। अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान करता है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाए और सुबह के समय इस मोर पंख को बिना नहाए किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। 6ठी बात, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है
कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता, कार्यों में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाए अथवा घर में ही भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति पर मोरपंख लगाए और अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करें। सातवीं बात, घर में क्लेश। अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम हो जाएगा। आठवीं बात, धन में वृद्धि के लिए। अगर धन की कमी है, अचानक ही धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दिशा में छटाकर रखें और इसका मुख पूर्व की दिशा की ओर खुले। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे बाद में तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती। यदि धन की समस्या आ रही है, तो घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाए। जल्द ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। ध्यान रहे कि टूटा हुआ या खंडित मोरपंख कभी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थे मोरपंख से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाए। जय माँ लक्ष्मी। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।